है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ITI एडमिशन फार्म की। जी हाँ दोस्तों, यूपी ITI एडमिशन फार्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। अब आप सभी अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं यूपी ITI में तो आप ऑनलाइन फार्म फिल कर सकते हैं। फार्म कैसे फिल करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव मिलने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक। तो यहाँ पर पूरा वीडियो आपको देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कितने रुपए फीस पेमेंट करना है, जो ऑनलाइन डेट है वो कब है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ 12 मई 2025 से 6 जून 2025 तक आपके जो एडमिशन फार्म है वो ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन कैसे करना है उसका लाइव वीडियो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना है। हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं यूपी ITI। इतना टाइप करने के बाद अब सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट दिखाई देगी scvtup.in। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन सीजन 2025-26 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको ऊपर में ऑनलाइन आवेदन करें ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन फिल करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन फिल करना है, जहाँ पर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। यहाँ देख सकते हैं जो जानकारी हमें इंटर करनी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको इंग्लिश में अपडेट करनी है और कुछ आपको हिंदी में लिखनी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जानकारी आपको इंग्लिश में भरनी है और यहाँ पर आपको ये जानकारी हिंदी में टाइप करनी है। अगर आपको हिंदी टाइप करने में दिक्कत होती है तो आप गूगल ट्रांसलेट करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी सारी जानकारी यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो जानकारी इंटर करने के लिए सबसे पहले हमें आवेदक का नाम लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में टाइप करना है। फिर आवेदक के पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद उसके माता का नाम इंटर करना है इंग्लिश में। फिर उसके माता का नाम यहाँ पर हिंदी में इंटर करना है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर अब हमें डेट ऑफ बर्थ इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट चूज करेंगे। तो डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ का डे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मंथ चूज करेंगे, जो भी मंथ है आपका। उसके बाद यहाँ पर ईयर चूज कर लेंगे। ईयर चूज करने के बाद अब अगला ऑप्शन हमें कैटेगरी का मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। जनरल है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है आपको उस कैटेगरी को चूज कर लेना है। कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर मोबाइल नंबर का। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद नीचे जो हमें सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने OTP वेरीफाई कर लिया उसके बाद हमें आप कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे सामने अगला विंडो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जा चुकी है। ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम OTP इंटर करेंगे। तो हमारे मोबाइल पर जो भी OTP आई है उस OTP को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो हमारे नंबर पर OTP आ चुकी है। अब हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेते हैं। OTP डालकर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप इस प्रकार से आएगा। अब हमें राजकीय ITI में एडमिशन लेना है या फिर निजी ITI में एडमिशन लेना है, उस ऑप्शन को चूज करना है। या फिर आप दोनों में करना चाहते हैं तो आप दोनों को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं राजकीय ITI चूज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप कुछ प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो हमें स्टेप 1 में सबसे पहले आपसे मिल रहा है अभ्यर्थी की ABC ID। अगर ABC ID आपके पास नहीं है तो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप ABC ID इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपकी कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से फिल रहेगी। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है आपका जेंडर चूज करने का।
उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मिल रहा है आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कुछ इसमें से आपके पास कोई ऑप्शन है तो आपको सब कैटेगरी चूज कर लेना है, अदरवाइज आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है ईमेल आईडी एंटर करने के लिए। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। तो आप भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। अब मैंने अपना ईमेल इंटर कर लिया है। अब अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर सिलेक्ट निवास। तो यहाँ पर आपका जो भी है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आप अपना जो भी निवास है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद अगला ऑप्शन हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने को मिल रहा है, हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर अगला ऑप्शन आपको होम टाउन यानी कि आपकी तहसील कौन सी है, तहसील आप चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका विकास खंड कौन सा है, आप यहाँ से अपना विकास खंड चूज कर लेंगे इस पर क्लिक करके। तो हम अपनी विकास खंड चूज कर लेते हैं। विकास खंड चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है आपका स्थायी पता इंटर करने के लिए। तो आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस जो है यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर कर लेते हैं। एड्रेस इंटर करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। यहाँ पर आप स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर सेम एज कर लेंगे। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप उसको अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेंगे। फिर आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पर पहुँच जाएंगे। स्टेप 2 पर पहुँचने के बाद अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस ऑप्शन में से अपने क्वालिफिकेशन जो भी है वो चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हाई स्कूल चूज कर लेते हैं। हाई स्कूल चूज करने के बाद अब हमें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसका डिटेल इंटर करना है। तो यहाँ पर डिटेल ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल चूज करनी है। तो सबसे पहले हम अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आपने हाई स्कूल किस कॉलेज से पास किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कॉलेज का नाम इंटर कर लेते हैं। कॉलेज का नाम इंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है रोल नंबर इंटर करने के लिए। तो हम अगला ऑप्शन में रोल नंबर इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम इंटर कर लेते हैं। तो कॉलेज का नाम इंटर करने के बाद रोल नंबर इंटर करेंगे। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपकी हाई स्कूल पासिंग ईयर क्या है उस पासिंग ईयर को यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पासिंग ईयर है उस पासिंग ईयर पर हम क्लिक कर लेते हैं। ईयर वाला जो ऑप्शन है अब इस पर क्लिक करेंगे। इसमें से अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन हमें सब्जेक्ट का मिल रहा है। तो हमारे हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। अगला ऑप्शन अब हमें पूर्णांक का मिल रहा है। हाई स्कूल में कितने पूर्णांक हैं यहाँ पर हम अपना पूर्णांक इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हाई स्कूल में जितना भी पूर्णांक है पूर्णांक इतना करेंगे। अगला ऑप्शन कितना नंबर हमें प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना जो भी नंबर हमें हाई स्कूल में प्राप्त हुआ है उतना नंबर हम यहाँ पर डाल लेंगे। नंबर डालेंगे, नंबर डालते ही हमारा कितना परसेंटेज बन रहा है वो हमें सामने दिखाई दे जाएगा। अब हमें नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने पिछली बार ITI किया है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर इंटर करना है, अदरवाइज़ को ऐसे छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पर वरीयता का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन में अगर आपका कोई है तो आप चूज कर लेंगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर मिल रहा है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों 50 KB से अधिक नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमसे सहमत मांगेगा, हम ओके करेंगे। अब हम ओके करेंगे। अब हमारे सामने स्टेप 3 खुलकर आ गया है। अब हम यहाँ पर स्टेप 3 देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है आप किस ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप ग्रुप चूज करेंगे, ग्रुप A या फिर B। हमने अपना ग्रुप चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प कि आपने जो आरक्षण लेना चाहते हैं अपना गृह विकास में लेना चाहते हैं या गृह तहसील की जो भी ITI है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उस आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो हम यहाँ अपना गृह विकास खंड और तहसील चूज करते हैं। हमारी तहसील में जो भी ITI है वो यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएगी। उसके चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ITI में जितने भी ट्रेड हैं वो सारी ट्रेड आपको यहाँ पर राइट साइड में आ जाएंगे। अब इस जितने भी ट्रेड हैं इसमें से जो भी ट्रेड आपको पसंद है उस ट्रेड को आपको चूज करना है। तो यहाँ हमारे सामने जितने भी ट्रेड दिखाई दे रहे हैं इसमें हमें जो भी ट्रेड पसंद है जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं उस ट्रेड को हम चूज कर लेंगे। तो हमें जो भी ट्रेड फिल करना है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो जो भी ट्रेड हम फिल करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर या जो भी है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जैसे है उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारे चॉइस फिलिंग में जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करेंगे।
इलेक्ट्रीशियन थोड़ा वेट करेंगे और हमारा ये ऐड हो जाएगा। फिर हम फिटर पर क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप जितने भी ट्रेड जोड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कर करके आप सारे ट्रेड जोड़ सकते हैं। तो हम जितने भी कस्टमर ने बताया है वो सारे ट्रेड हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। जो भी ट्रेड हम चूज करेंगे वो हमें नीचे यहाँ पर चयनित ITI व्यवसाय की सूची में देखने को मिल जाएगा। तो हमने जो भी ट्रेड यहाँ पर चूज किए हैं वो आप देख सकते हैं नीचे जुड़ते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 5 ट्रेड चूज कर लेते हैं, वो पाँचों ट्रेड हमें नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो हमने सारे ट्रेड यहाँ पर चूज कर लिया है। अब वो सारे ट्रेड हमें नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं हमने जो भी 5 ट्रेड चूज किए हैं वो पाँचों ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने ट्रेड में जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ट्रेड को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके फार्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आप अच्छी तरीके से एक बार अपने फार्म को चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो सही है या फिर नहीं, या फिर कुछ एडिट तो नहीं करना है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। तो हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा विंडो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पेमेंट गेटवे चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे चूज करके प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट कर लेना है। तो हम इस पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने अगला स्टेप पेमेंट करने के लिए खुल जाएगा। तो थोड़ा वेट करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस भी ऑप्शन को चूज करके पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करके अपना पेमेंट कर लेते हैं। हमने पेमेंट कर दिया है, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर रिसिप्ट भी जनरेट हो चुकी है। अब नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट सबमिट फार्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके हम अपना फार्म जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने हमारी इस रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर हमारे आवेदन संख्या भी देखने को मिल जाएगी। तो हम इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अब जब भी हमारी मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम अपना मेरिट लिस्ट चेक करेंगे।